नाज़रीन, कराची रोशनियों का शहर। कराची वो शहर जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। कराची वो शहर जो पाकिस्तान का मुआशी हब भी कहलाता है। ये भी कहा जाता है कि कराची खड़ा होगा तो पाकिस्तान खड़ा होगा, कराची बैठ जाएगा तो पाकिस्तान ही बैठ जाएगा। इस शहर में लोग दूर दराज से कारोबार करने आते हैं। ये शहर ना सिर्फ अपने शहरियों को पालता है बल्कि मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करने में एक बड़ा किरदार भी अदा करता है। इस शहर ने बिला तफरीक हर शख्स को अपनी गोद में पनाह दी है। हर रंग, हर तबके, हर नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की नस्लों को इसी शहर ने परवान चढ़ाया। इस शहर के कई नाम लेवा आए। अब ज़रा गौर से सुनिएगा नाजरीन, इस शहर कराची के, शहर कायद के, रोशनियों के शहर के कई नाम लेवा आए जो नाम लेते रहे कि हाँ ये हमारा शहर है, जो बाकायदा बुराजमान रहे कि हमारा शहर है। इस शहर के कई ठेकेदार कह दूँ तो गलत नहीं होगा, ठेकेदार आए, नाम लेवा आए। इस शहर के कई ठेकेदारों ने आकर कराची की हालत नहीं बदली। आपके सामने सबूत, कराची के हालात में कुछ खास बदलाव नहीं लाया जा सका। नाम के ठेकेदार बने रहे। कराची के मसाइल आज तकरीबन, अफसोस के साथ कहूँगी, वही हैं जो आज से 10 साल पहले, एक डेकेड पहले थे। या शायद इनमें मेरे ख्याल से, बड़े यकीन से कहूँगी, इजाफा ही हुआ होगा, कमी नहीं हुई होगी। लेकिन मसाइल में कमी कैसे आती, आ ही नहीं सकी। माजी में 2 सियासी जमातें और आज 3 सियासी जमातें ये दावा करती हैं कि कराची उनका है। इसमें कोई शक भी नहीं कि कराची उनका भी है, हमारा भी है, हम सब का है। लेकिन सवाल तो ये है कि कराची का कौन है? ये शहर जो अपने अंदर पूरे पाकिस्तान को समेट लेता है, इस शहर का कोई वारिस है? दावे, वादे, कस्में, इरादे हर सियासी जमात की जानिब से किए गए, लेकिन हल क्या था? 0, 0, अंडा। हालिया इंतखाबात में नाजरीन, इसी शहर कराची ने तहरीक इंसाफ को यानी बल्ले वालों को भरपूर सपोर्ट किया। लेकिन हालिया बारिशों के बाद बल्ले वालों ने कराची के लिए क्या किया वो सबके सामने है, शायद मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी, तीर वाले। अच्छा, अगर एमक्यूएम पाकिस्तान की बात करें, ये 2 ऐसी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान, जो कराची के लिए एक दूसरे के साथ हमने देखा कि लड़ती रहीं, झगड़ती रहीं, दस्तों गिरेबां होती रहीं। कभी पीपल्स पार्टी को कहते सुना गया कि कराची तो सिंध का है, कराची पीपल्स पार्टी का है। कभी एमक्यूएम को कहते देखा गया कि कराची हमारा है, लेकिन कराची किसका था? आज मैं सबसे पूछती हूँ कि कराची किसका था, कराची किसका है? एमक्यूएम पाकिस्तान जो कराची की ठेकेदार बनी रही, लिटरली ठेकेदार। एक वो दौर था नाजरीन, याद करें ज़रा, जब ये एमक्यूएम थी और लंदन में बैठा एक गेंडा नुमा शख्स, सही सुना आपने, गेंडा नुमा शख्स की जानिब से हम देखते थे कि आए दिन हड़तालों की कॉल दी जाती थी, आए दिन उर्दू बोलने वालों का कत्लेआम होता था। माजरत के साथ कहूँगी, खालें सिवाय एमक्यूएम के किसी को देने का मतलब पता क्या था? कि अपनी खाल उतरवा लेना, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी रोज़ का मामूल थी। और जब एमक्यूएम को कहा जाता है कि कराची को तो नोच कर खा रहे हो, कराची के लिए कुछ कर भी लो, तो इख्तियारात का रोया जाता था, रोना शुरू कर दिया जाता था बाकायदा। इख्तियारात नहीं, लंदन में बैठा, अगेन आई वुड से, वो गेंडा नुमा शख्स इतना बाइख्तियार था कि यहाँ लोग मरवा देता था। बहुत बड़ी बात मैं कर रही हूँ, हड़तालें करवा देता था, लोग मरवा देता था, भत्ताखोरी करवाता था, बोरी बंद लाशों का कल्चर वो गेंडा नुमा शख्स आम करवाता। लेकिन उसके पास इतना इख्तियार कभी ना था कि कराची की टूटी सड़कें बनवा ले, कराची में अस्पताल बनवा ले, कराची के नाले साफ़ करवा ले, कराची में अमन व अमान कायम करवा दे। ये इख्तियार एमक्यूएम के पास आज भी है, जो आज एमक्यूएम पाकिस्तान है। क्योंकि आज भी मेयर कराची मेयर है ना, लेकिन बेख्तियार हैं। आज भी मेयर के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला कराची का कचरा बना हुआ है, जो कि किसी तौर नहीं उठाया जा सका। यही हाल पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी ने 10 सालों में सिंध को तो मैं लिटरली कहूँगी कि मोहनजोदाड़ो बना दिया। आप लोग अग्री करेंगे। अब इसका इरादा, पीपल्स पार्टी का इरादा शायद कराची को भी खंडरात में तब्दील करने का है पूरा पूरा। पीपल्स पार्टी भी यही दावा करती रही कि कराची के अलंबरदार वो हैं, लेकिन कराची को क्या दिया भाई? आज मैं पूछती हूँ, कुछ नहीं दिया। सुन लो, कराची की तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी ने पिछले 10 सालों में वही इक़दामात किए जो उसने सिंध के लिए किए, यानी 0। फिर आई तहरीक इंसाफ,
गटर के ढक्कन लगाते लगाते आपको याद होगा एक साहब मशहूर हुए थे जिनका नाम है आलमगीर खान। उन्होंने इतने गटर के ढक्कन लगाए कि तहरीक इंसाफ ने उनको ढक्कन लगाने के नाम में टिकट दे दिया और आज वो इस कराची से मुंतखब होकर असेंबली में पहुंच गए। लेकिन उनका काम क्या है, मैं ये पूछना चाहूँगी। उनका काम इस तरह की डुगडुगी बजाना है जिस तरह कोई बंदर का नाच दिखाता है ना नाजरीन, जैसे मदारी हर गली में जाके डुगडुगी बजाकर बंदर का नाच दिखाता है और लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं, वैसे ही ये आलमगीर खान साहब है ना, हर बारिश के बाद बरसाती मेंढक की तरह सॉरी टू से बाहर आते हैं। बंदर के नाम पर एक ट्रैक्टर रखा हुआ है, उस पर बैठते हैं शान शौकत के साथ। कुछ लड़के जमा करते हैं अपनी वीडियो बनवाने के लिए, तस्वीरें खिंचवाने के लिए और दिखाते हैं कि वो कितना काम कर रहे हैं। लोग आलमगीर खान साहब का तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं कि डुगडुगी बजाने वाला आ गया जी। कुछ उनकी पोस्ट को लाइक करते हैं और बाद में अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। एक बार फिर कराची में शदीद बारिशें हुई, सड़कें तालाब बन गई हमेशा की तरह, पुल टूट गए, लोग बह गए, पानी घरों में दाखिल हो गया, निकासी आपका कोई इंतज़ाम नहीं था, कब्रिस्तानों तक में गटर का पानी भर गया। कराची की तारीख रही है कि कराची के जितने भी ठेकेदार बने उनके दावों और उनके वादों की हकीकत कुदरत ने शिकार कर दी।